गाइज, माय नेम इज सतनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है हम पेनक्रियास पढ़ रहे थे और हमने पेनक्रियास के सारे रिलेशंस कवर कर लिए हैं इसके प्रीवियस वीडियोस में। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डक्ट ऑफ पेनक्रियास की। तो आज हम बात करेंगे डक्ट ऑफ द पेनक्रियास। तो बेसिकली पेनक्रियास की दो डक्ट होती हैं, दो डक्ट होती है पेनक्रियास की। पहली होती है मेन डक्ट ऑफ पेनक्रियास, और दूसरी होती है एसेसरी डक्ट ऑफ पेनक्रियास। ठीक है, मेन डक्ट का जो नाम है वो है डक्ट ऑफ विर्संग। एसेसरी डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ओके, दो डक्ट होती हैं पेनक्रियास की, एक होती है मेन डक्ट और दूसरी होती है एसेसरी डक्ट। मेन डक्ट का नाम होता है डक्ट ऑफ विर्संग, एसेसरी डक्ट का नाम होता है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। इसके हम पॉइंट्स कवर करेंगे, कहां से स्टार्ट होती है, कहां पर खत्म होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी बिगनिंग पॉइंट से। तो ये स्टार्ट होती है, begins at the tail। टेल से स्टार्ट होती है। ठीक है ना। अभी हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो टेल से स्टार्ट होती है। टेल के बाद ये राइट की तरफ मूव करती है, यानी कि बॉडी की तरफ मूव करती है, राइट साइड मूव करती है। इस तरीके से होता है ना पेनक्रियास, यहाँ टेल होती है, टेल से स्टार्ट होकर राइट साइड मूव करती है। दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। ठीक है, तो बॉडी की तरफ मूव करती है। उसके बाद ये पहुंचती है नेक। नेक तक पहुंचने के बाद ये बेंड करती है, बेंड करके पहुंचती है ये हेड में। और किस तरीके से बेंड करती है? डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। डायरेक्शन क्या है इसकी बेंडिंग की? डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ये क्या है अभी आपको डायग्राम में चल जाएगा पता। डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड ये मूव करती है। ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं इसकी एसेसरी डक्ट की, तो एसेसरी डक्ट स्टार्ट होती है हेड से। बिगिंस एट द लोअर पार्ट ऑफ हेड। ठीक है, फिर कहां जाती है ये? फिर ये क्रॉस करती है फ्रंट, मतलब क्रॉस करती है फ्रंट ऑफ द मेन डक्ट। जो मेन डक्ट है उसके फ्रंट से निकलती है, फ्रंट ऑफ द मेन डक्ट। जैसे मेन डक्ट जा रही है उसके फ्रंट से ही निकलती हुई जाती है। अभी डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये ओपन होती है माइनर डियोडिनल पेपिला में। इसी तरह ये ओपन होती है मेजर डियोडिनल पेपिला में। ओके, इतने पॉइंट कवर हो गए। अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। फिर से हम डायग्राम बनाते हैं एक। सपोज दिस इज डियोडिनम, दिस इज पेनक्रियाज। इस तरीके से अगर हम बनाते हैं इसके अंदर सबसे पहले मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, तो इस तरीके से आती है। टेल से स्टार्ट होती है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, बॉडी की तरफ मूव करती है। बॉडी की तरफ मूव करने के बाद नेक पर पहुंचती है। नेक पर पहुंचने के बाद बेंड करती है डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, यानी कि पेनक्रियास के अंदर की तरफ मूव करती है, पोस्टीरियर की तरफ। ठीक है, तो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड इसने मूव किया इस तरीके से। उसके बाद बताऊंगा आपको क्या होता है। इस तरीके से ये आई हमारी मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, मूव करती है, यहां तक पहुंच जाती है।
इसके बाद क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ओपन कहाँ करती है? मेजर ड्यूडिनल पेपिल्ला में, पेपिल्ला के सॉरी ड्यूडिनम के सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। ये क्या है? सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम है, ये भी और ये भी। इसमें दो पेपिल्ला होते हैं, एक मेजर एक माइनर, ठीक है। यहाँ पर सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में ये ओपन करती है। किस तरह करती है वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। देखो मैंने आपको बताया था हेड में जब हम रिलेशन पढ़ रहे थे, पीछे की तरफ से एक बाइल डक्ट भी आ रही होती है, ठीक है। तो यहां से आ रही होती है बाइल डक्ट, ठीक है। बाइल डक्ट आती है, वो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ क्या होती है? फ्यूज कर जाती है, फ्यूज कर जाती है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ, और फिर ओपन होती है मेजर ड्यूडिनल पेपिल्ला में, इस तरीके से, ठीक है। और जब ये फ्यूज होती है, फ्यूज होकर क्या बनाती है? फ्यूज होकर इसको हम बोलते हैं, यहां पर हम इसको बोलेंगे हिपेटो पेनक्रिएटिक एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है। तो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट इस तरीके से यहां से आई, ओके, और यहां पर आकर ऊपर से बाइल डक्ट आ रही थी, उससे फ्यूज हुई। उसके बाद उसने बनाया हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वेटर। उसके बाद वो ओपन हो गई मेजर ड्यूडिनल पेपिल्ला या फिर सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम अगर हम अभी हम मेन पेनक्रियाटिक डक्ट को ही खत्म कर रहे हैं। अब देखो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट को कहाँ से पेनक्रियाटिक जूस मिलता है, क्योंकि इसमें पेनक्रियाटिक जूस जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं इसकी, और यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। यहाँ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ट्रिब्यूटरीज होती हैं इसकी बहुत सारी। यहाँ पर सेल्स का नाम होता है एकाइनस। ये एकाइनस प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर पिरामिडल सेल्स होते हैं, वो हमें भी हिस्टोलॉजी में कवर करेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। तो यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरीज प्रेजेंट होती हैं। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज सारी एक्यूट एंगल पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये एक एक्यूट एंगल पर प्रेजेंट होती हैं इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज, और एक पैटर्न बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं वी शेप पैटर्न। देखो यहाँ पर वी बन रहा है इस तरीके से, ये इस तरीके से हम देखेंगे तो वी बन रहा है। ये एक वी शेप पैटर्न को फॉलो करती है, और इसको हम बोलते हैं, इसको हम एक नाम से पुकारते हैं हेरिंग बोन पैटर्न। यानी कि ये शो करती हैं, डार्क कलर से लिखते हैं, ये शो करती हैं हेरिंग बोन पैटर्न, ठीक है ना। समझ में आ गया ना हेरिंग बोन पैटर्न क्या होता है? हेरिंग बोन पैटर्न इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, फिश होती है ना, फिश का कंकाल, उससे भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एक इमेज आ रही होगी, इस इमेज में दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं हेरिंग बोन पैटर्न। तो हमने मेन पेनक्रियाटिक डक्ट खत्म कर दी है, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर क्या पढ़ा? ये स्टार्ट होती है एट द टेल और बॉडी की तरफ मूव करती है, नेक तक पहुंचती है, नेक से फिर ये बेंड हो जाती है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, और फिर इसके पास आती है बाइल डक्ट पोस्टीरियरली, और वो इससे आकर फ्यूज होती है और बनाती है हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वेटर, और फिर ये ओपन कर जाती है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में, या फिर इसको हम बोलते हैं मेजर ड्यूडिनल पेपिल्ला में। और ये एक वी शेप का पैटर्न बनाती है जिसको हम बोलते हैं हेरिंग बोन पैटर्न, जो कि फिश से भी रिलेट करता है। ओके, अब हम बात करेंगे इसकी एसेसरी डक्ट के बारे में, जिसको हमने बोला है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ये स्टार्ट होती है लोअर पार्ट ऑफ द हेड से, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं एक बार, जरा इसको मैं ब्लू से बनाता हूं। देखो इतना पोर्शन हेड है, तो ये लोअर पार्ट से स्टार्ट होती है हेड के इस तरीके से, ठीक है। क्रॉस द फ्रंट ऑफ द मेन डक्ट, मेन डक्ट को क्रॉस करती हुई जाती है इस तरीके से, और ड्यूडिनम में माइनर ड्यूडिनल पेपिल्ला में एंटर कर जाती है इस तरीके से। देखो यहां से स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद क्रॉस किया इसने मेन पेनक्रियाटिक डक्ट को, और फिर एंटर कहां पर हो गई है? माइनर ड्यूडिनल पेपिल्ला, ये भी सेकंड पार्ट है ड्यूडिनम का, ठीक है। तो इसमें बस सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर डक्ट ऑफ द पेनक्रियाज खत्म हो गया है, सिर्फ इतना ही है डक्ट ऑफ द पेनक्रियाज में। आई होप आपको डक्ट ऑफ द पेनक्रियाज समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। आप अपनी प्रॉब्लम हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका आपको नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।